जय हिंद दोस्तों। कल जैसे कि मैंने चैप्टर शुरू किया था नंबर सिस्टम, तो आज हम उसी चैप्टर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हमने कल छोड़ा था, वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपको सिखाया था कि नंबर सिस्टम में नंबर से बहुत फोकस करना है, तो नंबर्स पे फोकस करना है। तो मैंने कल आपको बताया था नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स सिंपल सी बात है, नंबर्स आपके सिंबल्स होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं काउंटिंग्स को। काउंटिंग्स को आप कैसे लिखेंगे, उनको लिखने का तरीका होता है नंबर्स, है ना। जैसे कि अलग अलग सभ्यताओं में, जैसे रोमन सभ्यता में रोमन नंबर्स बने, ऐसी हर एक सभ्यता में अलग अलग प्रकार के नंबर्स बने। तो उनको हमने क्या किया, एज ए सिंबल अडॉप्ट किया, जो कुछ जिसने हमारी हेल्प करी काउंटिंग में। ठीक है, इसके आगे कल हमने ये बताया था कि आपको कि नंबर जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। ये तो बताया था ना कि कल मैंने आपको बताया था, एक नंबर होता है रियल नंबर, दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर सर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो होते हुए प्लस इनफाइनाइट तक, इसके अंदर जितने भी आप नंबर सोच सकते हैं वो सारी सारी नंबर्स क्या हो जाती हैं, रियल नंबर हो जाती हैं। सर इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में लिखी हुई है, जैसे √2 है, लेकिन अगर हम माइनस का √2 देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर बनेगा। और माइनस का √5, माइनस का √3, सारे के सारे नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इसके बाद हम यहां से कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स और यहीं से आज की शुरुआत करते हैं। तो रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, देखिए जितनी भी नंबर्स हैं इस दुनिया में वो सारी की सारी क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो रियल नंबर जो है आपकी वो कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। रियल नंबर पहले तो समझ लेते हैं होती क्या है। रियल नंबर जो होती है वो माइनस से इनफाइनाइट से होते हुए जीरो, जीरो से होते हुए प्लस के इनफाइनाइट तक। और मैंने कल रियल नंबर्स के बारे में ये भी बताया था, ये क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं, ये आपकी जीरो भी हो सकती है, ये किसमें, पॉइंट्स में भी हो सकती है, यानी डेसिमल्स में भी हो सकती है। किसमें हो सकती है, डेसिमल्स में भी हो सकती है। और क्या सर इसके अंदर रैशनल नंबर भी आ जाएंगे, बिल्कुल रैशनल नंबर भी आ जाएगा, इरेशनल भी आएगा, सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, रियल नंबर का हिस्सा हो जाता है। तो हम इसको p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, रियल नंबर का हिस्सा है। तो रियल नंबर क्या होगा सर, ये रियल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है, और इसको p/q के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये बात हो गई रियल नंबर की। इसके आगे हम चलते हैं, हम समझते हैं कि रियल नंबर के दो हिस्से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर के दो हिस्से होते हैं। पहला आपका होता है इंटीजर और दूसरा होता है आपका क्या, डेसिमल। पहला होता है आपका इंटीजर। रियल नंबर के दो पार्ट्स, रियल नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंटीजर और दूसरा होता है आपका डेसिमल। दूसरा होता है डेसिमल नंबर्स और दूसरा पहला होता है इंटीजर नंबर्स। देखिए रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं। वही इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। वही डेसिमल को क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो हमने रियल नंबर्स के दो हिस्से देखे, एक होता है इंटीजर हिस्सा, दूसरा होता है डेसिमल हिस्सा। ठीक है, एक होता है इंटीजर हिस्सा, दूसरा होता है डेसिमल हिस्सा। तो फिर हमने क्या देखा, इंटीजर्स नंबर्स और डेसिमल नंबर्स। इसके आगे हम समझते हैं, पहले हम पढ़ेंगे हम इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स कैसे क्या होंगे, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इंटीजर नंबर्स को अगर देखेंगे तो इंटीजर नंबर्स आपके होते हैं ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पर देखो बेटा यहां पे इस बात को ऐसे मत समझिएगा p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं ना ये रैशनल नंबर आ जाता है, नहीं। यहां पे p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, इसका मतलब है यहां पे q की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, q की वैल्यू, q की वैल्यू होगी 1। यानी ऐसी नंबर्स, ये कहां से स्टार्ट करेंगे हम,
माइनस के इनफाइनाइट से जीरो, जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। यानी कि क्या कहा आपने, मैंने ये कहा कि माइनस इनफाइनाइट होते हुए, यानी माइनस का 1, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देखें तो माइनस प्लस का 1, माइनस प्लस का 2, माइनस प्लस का 3, ऐसे कर करके सारे नंबर्स होंगे। तो सर क्या इसके अंदर डेसिमल आएगा क्या? नहीं, इसके अंदर डेसिमल नहीं आ सकता, क्योंकि डेसिमल को हमने अलग कर दिया है, तो डेसिमल इसके अंदर नहीं आएगा। तो अभी आपने सर बोला कि इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट यहां पर क्यू क्या होना चाहिए? ऑलवेज 1 होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर, यहां पर क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्यू की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर क्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही है तो यहां पर ये वैल्यू डेसिमल के अंदर चली जाएगी। इस वजह से यहां पर हमेशा क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है, ये किसको कंसीडर करके देखिए आप, ये इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स कहलाएंगे। तो बात समझ में आई? अब हम इंटीजर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक समझिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? इसमें माइनस वाली वैल्यू और प्लस वाली वैल्यू, और इंटीजर्स का मतलब इसका हिंदी में लिखा मतलब लिखा हुआ है कि पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरा अंक। तो देखिए पूरा अंक है ना, यहाँ पे भी पूरा अंक है, यानी पूरी डिजिट है, कंप्लीट डिजिट है। यहाँ पे कोई डेसिमल का यूज तो किया नहीं गया। जब कोई डेसिमल का यूज नहीं किया गया है तो ये क्या होगी? कंप्लीट नंबर। दैट मींस ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? इंटीजर हो गया। अब हम इंटीजर के पार्ट्स को पढ़ते हैं। इंटीजर जो आपके आते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं इंटीजर? दो टाइप के होते हैं। इंटीजर जो होते हैं आपके वो दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है इंटीजर का। इंटीजर्स को आप दो हिस्से में बांट सकते हो। पहला हिस्सा जो इंटीजर का होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। और दूसरे को बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर को ही एक और नया नाम दिया जाता है, नॉन नेगेटिव। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोला जाता है। पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोला जाता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ हिंदी में अगर देखेंगे तो धन पूर्णांक। क्या कहलाएगा? धन पूर्णांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धन पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। क्या कहलाएगा? ऋण पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋण पूर्णांक कहलाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी? पॉजिटिव। क्या जीरो इंक्लूड होगी? बिल्कुल इंक्लूड होगी। जीरो क्या है? पॉजिटिव नंबर ही है। जीरो एक तरीके से पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, यहां तक की सारी नंबर्स क्या होंगी? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक की सारी नंबर क्या होंगी? पॉजिटिव इंटीजर ही होंगी। ऐसे ही हम नेगेटिव की बात करते हैं अगर, तो नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम देखें तो ये क्या होगा? माइनस इनफाइनाइट से होते हुए -2 -1, बस यहां तक ये सारी नंबर्स क्या हो जाएंगी? नेगेटिव इंटीजर। यानी कि सारी की सारी नंबर्स जिसके आगे नेगेटिव साइन लगा हुआ है वो सभी के सभी किसके अंदर आ जाएंगी? नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर आ जाएंगी। बट इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि डेसिमल वाली कोई भी नंबर नहीं आनी चाहिए। अगर डेसिमल वाली कोई नंबर आती है तो वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव इंटीजर्स नहीं होंगी, वो डायरेक्टली किस में चली जाएगी? डेसिमल्स में चली जाएंगी, जिसको हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने क्या सीखा? इंटीजर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर जो है वो जीरो से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाता है, प्लस के इनफाइनाइट तक जाता है। वही नेगेटिव इंटीजर माइनस के इनफाइनाइट से -1 तक जाता है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर को आगे जाकर के हम दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर को आगे जाकर के दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। एक बनता है आपका रियल, एक बनता है आपका नेचुरल नंबर और दूसरा बनता है आपका होल नंबर। क्या बनता है? एक बनता है आपका नेचुरल नंबर और दूसरा बनता है होल नंबर। क्योंकि आप खुद देख पा रहे हैं ना, अगर हम यहां से देखें इनफाइनाइट तक, 1 से अगर इनफाइनाइट तक देखते हैं, ये सभी की सभी क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती है। क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स होती है। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक
संख्याएं, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दें, यानी 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, अगर हम इस तरह देखेंगे, इन नेचुरल नंबर के साथ हमने जीरो को इंक्लूड कर दिया तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, होल नंबर में। किसमें, होल नंबर्स में। यानी अभी नेचुरल नंबर हमारी अधूरी थी, तो उस अधूरेपन को खत्म किया जीरो ने। तो जीरो जैसे ही आप नेचुरल नंबर के साथ ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। तो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ये किसका हिस्सा है, पॉजिटिव इंटीजर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, पॉजिटिव इंटीजर को। पॉजिटिव इंटीजर को ही क्या बोला जाता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक, तो यहां तक क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो डेसिमल नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो डेसिमल नंबर देखिए आपकी ये भी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, इसके भी दो हिस्से होते हैं। डेसिमल नंबर के दो हिस्से होते हैं। अगर हम इसको देखें तो कुछ इस तरह बना करके हम इसको रीड कर सकते हैं। कैसे, डेसिमल नंबर के दो हिस्से होते हैं। एक होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका मतलब होता है शांत दशमलव। क्या मतलब होता है, शांत दशमलव। ठीक है, इसका मतलब होता है शांत दशमलव। दूसरा होता है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। क्या बोलते हैं इसको, अशांत दशमलव। ठीक है, टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग को बोलते हैं अशांत दशमलव। अब देखिए, शांत दशमलव का मतलब होता है जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं। क्या करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर संख्या में भाग देते हैं तो भाग देने के बाद पॉइंट्स के बाद यानी दशमलव के बाद 1-2 अंक तक वो संख्या में भाग दिया जाता है, फिर इसके बाद वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। देखिए, दशमलव का जनरेशन कहां से होता है, दशमलव कब आता है, दशमलव तब आता है जब कोई संख्या से हम किसी पर्टिकुलर संख्या में भाग दे रहे होते हैं और वो भाग पूर्णतः विभाजित ना हो रहा हो, तो उसमें क्या करते हैं, हम दशमलव का इस्तेमाल करते हैं। तो दशमलव के बाद अगर मान लीजिए 1-2 अंक तक उसमें भाग जाता है और उसके बाद वो पूरी की पूरी संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, शांत दशमलव। देखिए, शांत का मतलब क्या होगा, ठंडे पड़ जाना। ठंडा कब पड़ जाता है आदमी, जब उसकी सैचुरेशन हो जाती है, यानी कि जब इसमें डिवाइड जिस लिमिट तक जाना चाहिए था उस लिमिट तक चला गया और उसके बाद कुछ भी नहीं बचा डिवाइड होने के लिए, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आसान दशमलव की बात करें। आसान दशमलव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए किसी संख्या में हम आप भाग दे रहे हैं, तो भाग दे रहे हैं तो वो संख्या लेकिन बार बार कटती चली जा रही है, लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं हो रही है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए आसान दशमलव का देखें, अगर मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 1/3, 1/3 लिखी हुई है। अगर 1/3 को अगर हम भाग देते हैं तो कितना आता है, 3.333333 चलता जाएगा ना। देखिए, ये कभी क्या रुकेगा नहीं, तो ये क्या है, अशांत है ना, रुक तो नहीं रहा ना। जो रुक नहीं रहा है तो इसका भाग हमेशा जाता रहेगा, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, अशांत दशमलव पड़ जाता है। जैसे कि 2/3 कर देते हैं तो क्या बनता है, 0.6666 ऐसे चलता जाएगा। ये क्या बनेगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी अशांत दशमलव। और शांत दशमलव का अगर हम उदाहरण देखना चाहें, एग्जांपल देखना चाहें तो कैसे, जैसे मैंने माना कि 1.25, ठीक है, तो यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद ये संख्या खत्म हो जा रही है ना। अच्छा, नहीं समझ में आ रही बात, देखो फिर से समझो कैसे। जैसे मैंने लिखा 5/2, क्या लिखा, 5/2, मैंने क्या लिखा 5/2। अब 5/2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर बन के आता है 2.5। क्या आता है, 2.5 आता है। क्या इस पॉइंट के बाद ये और डिवाइड हो पाएगा क्या, नहीं। जब बचा ही नहीं उसके पास कुछ डिवाइड होने के लिए, तो वो आगे कैसे डिवाइड होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 0.5 के बाद इसके आगे कुछ भी नहीं बचा डिवाइड होने के लिए, तो ये क्या हो गया, शांत, यानी टर्मिनेट हो गया, पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। जब पूरा का पूरा टर्मिनेट हो जाएगा तो बनेगा अशांत दशमलव। क्या बन जाएगा, अशांत नहीं, शांत। भाई जब पूरा डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, शांत दशमलव बनेगा ना। जब पूरा डिवाइड नहीं होता है तो अशांत दशमलव बनता है। देखिए, कुछ लोग कह रहे होंगे सर इसमें तो रिपीट हो रही है, बात मानता हूं,
लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें रिपीट होती रहे। अगर सारी की सारी संख्या रिपीट होती जाएंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी की सभी संख्या रिपीट हो रही हो। ठीक है, मान लीजिए कोई संख्या ऐसी है जिसमें भाग जा रहा है, उसके मान लीजिए 1.23152 ऐसे करके हो रहा है, तो ये भी क्या है, अभी टर्मिनेट हो नहीं पा रहा ना, तो ये टर्मिनेट कर रहे हो लेकिन हो नहीं रहा, तो ये अभी भी किसके अंदर आ जाएगा, अशांत दशमलव के अंदर आ जाएगा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि रियल नंबर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इंटीजर, एक होता है डेसिमल। अब इंटीजर्स के अंदर दो होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर को ही बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिसका मतलब होता है जीरो से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यूज को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी धन पूर्णांक। वही माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1 तक की सारी नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स यानी ऋण पूर्णांक। अब यहां पर देखिए, सामान्य तौर पर पहले जब प्राकृतिक रूप से जो संख्या उपलब्ध थी हमारे पास, वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक थी, लेकिन जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। जीरो का आविष्कार होने के बाद ये सारी संख्या कंप्लीट हो गई, तो हमने इनको क्या नाम दिया, होल नंबर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, होल। होल का मतलब संपूर्ण। तो संख्या हमारी कंप्लीट हो गई, इस वजह से इसका नाम क्या दे दिया गया, होल नंबर। वही हम डेसिमल की बात करते हैं, तो डेसिमल के भी दो हिस्से होते हैं। कितने हिस्से, दो। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के अंदर हम देखते हैं शांत दशमलव। क्या देखते हैं, शांत दशमलव। अब शांत दशमलव का मतलब हुआ किसी संख्या में, किसी संख्या से आप जब भाग देते हो तो भाग देने के बाद संख्या दशमलव के बाद 1 2 3 अंक तक जाएगी और इसके बाद वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जरूरी नहीं है 3 तक जाए, शायद एक बार में भी डिवाइड हो जाए, 2 बार में भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, 3 बार में भी हो जाए, परंतु वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। लेकिन अशांत दशमलव में अगर हम देखेंगे तो इसमें शेष बचता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बार बार विभाजित हो रहा होगा लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। शेष हर बार कुछ ना कुछ बचेगा, जिसकी वजह से ये संख्या आपकी अशांत रहेगी और ये संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होगी।